Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में वो मैं बताऊंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर केमिकल काइनेटिक्स। ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एचएससी एग्जाम 2022। ऐसे ही कई चैप्टर की सीरीज ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्विक रिवीजन, वन शॉट वीडियोस और रेगुलर वीडियोस जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज सॉल्व के वीडियोस, सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें उन वीडियोस के लिए। और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएससी 2022 ऐसा एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, वन शॉट वीडियोस की सीरीज, क्विक रिवीजन वाली एक सीरीज है। तो आप ये सब सीरीज प्लीज देखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर उन वीडियोस के नीचे लिंक में। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस उस पर क्लिक करें और हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको उस रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, ना कि बताना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर है क्या, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखिए आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग विथ वन एग्जाम्पल तीनों के भी याद रखें। नेक्स्ट राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन देख के इसका ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी आपको इस रिएक्शन का बताना है, C2H5I gives C2H4 plus HI, इसका मॉलिक्यूलरिटी बताएं। नेक्स्ट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट इतना है, तो आपको उस रेट कांस्टेंट को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानना है। तो रेट कांस्टेंट से ऑर्डर कैसे पहचाने, बस रेट कांस्टेंट का आप यूनिट देखिए, इस यूनिट को देख के आप ऑर्डर पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट है पर सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन याद रखें। नेक्स्ट नेम द स्लोएस्ट स्टेप दैट डिटरमाइंस रेट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप का नाम क्या है जो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब बहुत सारे स्टेप में होने वाले रिएक्शन में रेट डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आपको जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। नेक्स्ट ये एक रिएक्शन है जिसका रेट लो ये है, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसका इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। नेक्स्ट व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसका डेफिनेशन देना है। नेक्स्ट रिलेशनशिप बताना है रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। ये दोनों एक एक मार्क के लिए 2 डिफरेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट हाउ डू हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन चेंज विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर या जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कैसे चेंज होता है, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर रहे हो। तो याद रखें फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का तो हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, सिर्फ आएगा फर्क जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज concentration of reactant from 0.8 to 0.2 moles in 12 hours। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बनाना सीख लें, क्योंकि इनमें से एक तो फिक्स आएगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का डिस्टिंग्विश करना है। नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका रेट लॉ दिया हुआ है, यदि रेट ऑफ रिएक्शन इतना है, कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो रेट कांस्टेंट कितना होगा। नेक्स्ट 4 की पॉइंट्स आपको बताना है अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन करें विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करें विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और कैटलिस्ट
कि कैटलिस्ट कैसे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर एन ओवरऑल रिएक्शन एंड एक्सपोनेंट इन रेट लॉ, और फिर उसके कोएफिशिएंट्स आर द एक्सपोनेंट्स, इन व्हाट केस कोएफिशिएंट्स एक्सपोनेंट्स बनते हैं, ये वाला रिलेशनशिप आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करें। नेक्स्ट, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, डिस्टिंग्विश बिटवीन। नेक्स्ट, आपको रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशनशिप बताना है, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, साथ ही साथ इधर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें वो भी प्रिपेयर करें। नेक्स्ट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसका एक एग्जांपल दें, और उसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर ही क्यों कहते हैं। देखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसे मिस ना करें। नेक्स्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ाता है, और उसको आपको एक पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम के फॉर्म में कैटलाइज्ड और नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन को कंपेयर करके बताना है। तो इस तरह का एक ग्राफ होगा, उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन का ग्राफ और ये है अनकैटलाइज्ड का। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट कैसे बढ़ रहा है वो आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स। उसमें फर्स्ट है, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड आउट करें। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करें, और साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इतना है, टाइम रिक्वायर कितना होगा 80% ऑफ रिएक्टेंट को डिकम्पोज होने के लिए वो फाइंड आउट करें। नेक्स्ट, आपको दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, मतलब एक ही रिएक्शन है जो 2 स्टेप में हो रहा है। आपको ये रिएक्शन को देख के ये फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है राइट इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, तो इसके ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट, आपको रेट लॉ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इतने 3 ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे जो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख के आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, आपको हाफ लाइफ को डिफाइन करना है, यूनिट रेट कांस्टेंट का देना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन देना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का, ये आपका रिएक्शन है, इसका एक्सप्रेशन दें और फिर इसका ऑर्डर क्या है वो बताएं। नेक्स्ट, व्हाई इज मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन whereas order is applicable for elementary and complex reaction, ये एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल, कि जब मॉलिक्यूलरिटी आप फाइंड आउट करते हैं तो सिंपल रिएक्शन में बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं उनमें मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है, पर ऑर्डर फाइंड आउट करना इजी है। क्यों? नेक्स्ट, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो होता नहीं है, वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन 2A + B gives C, इधर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो ऑफ A इतना है, इसके बेसिस पे आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बताना है, रेट ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ B बताना है और ओवरऑल रेट रिएक्शन का बताना है। तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट लॉ लिखना होगा, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कंपेयर करके बाकी आंसर्स आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, साथ ही साथ यहाँ पे जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का भी आप जो है प्रिपेयर करें। नेक्स्ट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। नेक्स्ट, व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन और उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ और उसके यूनिट्स बताएं। नेक्स्ट, ग्राफिकली आपको बताना है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। नेक्स्ट, ग्राफिकली आपको ये भी बताना है कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो आप अब तक देखोगे सेम क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो आप एक जैसा तो जो प्रिपेयर कर ले तो आपका सारा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में समराइज कर दूंगी कि क्या पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। बस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B, 60% जो सैंपल है कंपाउंड का वो डिकम्पोज हो रहा है 45 मिनट्स में। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पता लगाएं और रेट लॉ इक्वेशन जो है फॉर अबाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है। नेक्स्ट, आपको एक्सप्रेशन पता लगाना है हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ यदि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इतना है तो कितना टाइम लगेगा 20% रिएक्टेंट को कंज्यूम होने के लिए। नेक्स्ट,
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन वेयर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम हो और दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि एक रिएक्शन है जहाँ ए प्रोडक्ट दे रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और क्यों ऐसा होगा। तो देखिए बेसिकली आपको अब पूरे चैप्टर में प्रिपेयर क्या करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, वो दोनों के डेफिनेशंस, वो दोनों के एक्सप्रेशंस, वो दोनों के हाफ लाइफ, वो दोनों का ग्राफ। फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल, व्हाट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन और उसको सूडो ऑर्डर क्यों कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, वो प्रिपेयर कर ले। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट लॉ, नॉर्मल रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और कुछ न्यूमेरिकल्स। बस आप इतना प्रिपेयर करें तो। और कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे आपके रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ग्राफिकली एक्सप्लेन करना सीखें। बस आप इतना जब प्रिपेयर कर लोगे ये पूरा चैप्टर आप कवर कर रहे हो। और उसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ एंड होता है। आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है तो आप मुझे asiadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के ऐसे ही वीडियो के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।